प्यार में क्यों जवाब नहीं आता? हम किसी को बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसके बावजूद भी सामने वाला उस बात की अहमियत नहीं रखता। संबंधों को क्या एक तरफ से जांचा परखा जा सकता है? ये सारी की सारी कवायतें क्यों हमारे साथ ही हो? हमने ऐसा क्या खराब किया है, क्या बुरा किया है, क्या बिगाड़ा किसी का कि हमारा संबंध इतना खराब है? प्यार में कोई नफरत करता है तो कोई पाना चाहता है। प्यार में किसी को सब कुछ देने के बावजूद भी जवाब नहीं आता। कितने भी मैसेजेस कर लो उधर से सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता। कितनी भी बार फोन कर लो पर सामने से कोई व्यक्ति हमें उसका आंसर नहीं देता। कहीं ऐसा तो नहीं वो आंसर नहीं दे करके आपको आंसर दे रहा हो? ये बहुत सारे भवजाल हैं। प्यार करने में, रिलेशनशिप रखने में, संबंधों को मधुर बनाने में कितना मुश्किल काम है। ये सब चीजें ठीक हो सकती है सिर्फ एक गोली यहाँ रख देने से। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य सतीश अवस्थी। प्यार करना गुनाह है क्या? क्या ये अपराध है क्या? क्या 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 हमने कोई बहुत बड़ा गलत काम कर दिया क्या? दुनिया में सब सुखी हैं, हम ही क्यों दुखी हैं? हमारा ही रिश्ता क्यों खराब हो गया? अंत संत जाने कैसे कैसे लोगों की लाइफ बहुत अच्छी है और हम सब कुछ ठीक करने के बावजूद दुखी हैं। इन सब बातों का सीधा जवाब है, मैं कह रहा हूँ, आज एक मूल्य यहाँ दबा देने से आपके जीवन की ये सारी की सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती है। शादी चल नहीं रही हो या शादी हो नहीं रही हो या शादी में कोई दिक्कत आ रही हो, वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो रहा हो, संबंधों में मधुरता की कमी हो, प्यार चल नहीं पा रहा हो या प्यार पीछे हट रहा हो, प्यार धोखा दे रहा हो, रिलेशनशिप बेहतर नहीं हो, कारण कितने ही हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं, पर निवारण आज सिर्फ वही से होगा। इसका पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने साझा कर रहा हूँ। आपके हर एंगल से फोटो मांगने वालों से तौबा कर लो। प्यार करने वाला तुम्हारी उल्टी सीधी फोटो नहीं हो, तुम्हारा दिल मांगता है, तुम्हारा समय मांगता है, तुम्हारा स्नेह मांगता है, तुम्हारा 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 तुमसे अच्छे संबंधों के लिए बेहतर रिलेशन मांगता है, आपकी खुशियां मांगता है, आपको हंसता हुआ देखना मांगता है। प्यार में लोग आपका मिसयूज नहीं करते, आपको यूजफुल बनाते हैं, आपको श्रेष्ठ बनाते हैं, आपको कीमती बनाते हैं, आपको बेहतर बनाते हैं, आपको महंगा करते हैं, आपकी स्पेशलिटी बढ़ाते हैं। स्वार्थ को प्रेम कहा नहीं जाता। प्यार में लोग कहते हैं कि मैं अगर मांगू कभी हरगिज न देना कुछ मुझे, मैं अगर मांगू तुझे हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजबूर कहना हो। आदान प्रदान करना, स्वार्थ बीच में रखना, बीच में अपनी बेनिफिट्स की व्यवस्थाएं रखना, ये सब व्यापार है प्यार। अगर तुम्हारे संबंधों में व्यापार होता रहा है और तुम प्यार करते रहे हो तो उसके सुधार का भी साथ है। तुम अपने दिल से मजबूर हो, तुम्हें सब पता है, सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद तुम चीजें ठीक नहीं कर पा रहे। तुम भरसक प्रयत्न करने के बावजूद भी तुम्हारी स्थितियां बहुत विषम हो जाती है। ये पता ग्रह नक्षत्रों से होता है, ये एनर्जी से होता है। कोई तो ऐसी ताकत है, कोई तो ऐसी पावर है जो आपको इस रूप में चलायमान कर रही है। कोई तो ऐसा समय है, कोई तो ऐसी चीज है, ग्रह का वास्तु दोष हो सकता है, आपके अपने ग्रहों का कुचक्र हो सकता है, पारिवारिक दंश हो सकता है, जो कि लीक गाड़ी चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ तीन चले, शायर सिंह सपूत। पारिवारिक बेनिफिट का लाभ आपको मिलता है। परिवार में अगर पुण्य कर्म हुए होंगे तो आपको उसका बेनिफिट, दुष्कर्म हुए होंगे तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। किसी ने बहुत सारे प्रसाद बांध रखे हैं, बहुत सारी चीजें कह रखी हैं कहीं कुछ करने की और नहीं किया है, उसका भी आपको शुद्ध भोगना पड़ेगा। परिवार में कोई भी वस्तु आती है, आप सब मिल बांट के खाते पीते हो, जरा ध्यान रखना। बुरे कर्म भी आते हैं तो मिल बांट के ही मिलेंगे आपको, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा, उतना ही बराबर बराबर बटेगा। जैसे सुख बढ़ता है, जैसे पैसा बढ़ता है, जैसे संपत्ति बढ़ती है, वैसे ही पाप कर्म और बुरी चीजें बढ़ती हैं, बुरी शक्तियां भी वैसे ही बढ़ती हैं, सबके साथ में बराबर बराबर। ये बात बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है।
तो कहने का सीधा संबंध है कि ये सब चीजों पर आपका ध्यान रहना बहुत आवश्यक है। मैं तो सिखा रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ, तुम्हें उस रास्ते पर चला रहा हूँ जिस पर चलते तुम्हें डेफिनेटली तुम्हारा काम सफलता बढ़ जाएगी। सीधा उपाय को लेकर चलता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आज एक मूली तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में खूब सारा प्यार भर सकती है। आपको क्या करना है, एक मूली लेना है और इसे पंचामृत से थोड़ा सा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर 5 चीजों को मिला कर मूली को स्वच्छ करके साफ कर दीजिए। मूली बहुत बड़ी, बहुत विशाल मत रखिएगा, मिनिमम आपके हाथ के बराबर की होनी चाहिए और मैक्सिमम तो घर को एक फर्क नहीं पड़ता। तो जब जो सबसे स्मॉल साइज मिले वो आप लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इस पंचामृत से बहुत थोड़े से पंचामृत से स्नान कराइएगा। स्नान कराने के पश्चात मूली के ऊपर रोली, सिंदूर, अष्टगंध, चंदन इत्यादि से स्वास्तिक बना दें। इनमें से कोई भी सामग्री से स्वास्तिक बना दें और जहां पर आपने स्वास्तिक बनाया है बस उसी जगह पर एक नीम, तुलसी या आम की छोटी सी लकड़ी उसे बीचों बीच में दबा दें और अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारें। कहीं पर भी जलाशय के पास में या बड़े पेड़ के पास में इसको जमीन के अंदर खूब अच्छी तरीके से दबाइएगा। वहाँ आसपास थोड़े पत्थर कंकड़ इत्यादि डाल दीजिएगा ताकि ये पूरी तरह से दब जाए। ये जितना ज्यादा दबेगी, ये जितना ज्यादा इस पर लोड पड़ेगा, उतना ज्यादा लोड तुम्हारे प्यार पे, तुम्हारे संबंध पे, उसके दिमाग पे, उसकी बुद्धि पर, उसके चित्त पर और उसके जहन पर पड़ेगा। लेकिन कौन सा जोर? ये निगेटिव नहीं है, ये खराब नहीं है, ये बिगाड़ने वाला नहीं है, इससे कोई हार्मफुल रिजल्ट्स नहीं आते, इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। कौन सा जोर पड़ेगा? तुम्हारे प्यार का जोर पड़ेगा। बस एक ही बात ध्यान रखना है, ये उपाय, क्योंकि मैं फिर कहूँ ये बात जमीन से, ये काम आप सिर्फ बुधवार को मत करना। कब नहीं करना? सिर्फ और सिर्फ बुधवार मत करना, बाकी किसी भी दिन किया जा सकता है। जिस भी दिन चाहे उपाय किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, क्योंकि जब तुम ये उपाय कर रहे होगे तुम्हारे मन में, तुम्हारे जहन में, तुम्हारे चिंतन में आपकी अपनी बात होगी कि मैं क्यों करने को हूँ या क्यों कर रहा हूँ। बस वो जो क्यों कर रहे हो वाला है ना, बस उस समय जब तुम अपने जहन के ऊपर से उतारोगे तो वो क्यों को बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उस क्यों को जवाब मिलेगा। तो सब बात के ऊपर भगवान शिव हर इच्छाओं की पूर्ति करें, तुम्हारा हर मनोरथ सिद्ध करें। अपने मुख चरणों में राख रखते हुए अगर आप इसका सदुपयोग करते हैं तो आप जल्दी होता है। ओम नमः शिवाय।